नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो HP का प्रिंटर आपको दिख रहा है, ये HP का जो मॉडल है आपको दिखाए थे HP इंक टैंक वायरलेस 419। तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या होता है, एरर का प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एरर दे रहा है। इस सिचुएशन में आप अगर कोई भी जेरोक्स करने जाओगे, देखिए जेरोक्स या प्रिंट कोई भी कुछ भी करने जाओगे, देखिए मैंने जेरोक्स डाल दिया तो कोई भी मूवमेंट नहीं है, ऐसे ही मतलब आपको एरर शो कर रहा है। तो कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाया था इस एरर के बारे में, और आप लोगों को ये भी बोला था कि ये वाला जो एरर आ रहा है इसको हम फिक्स करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं वेट कर रहा था। वेट क्यों कर रहा था, मुझे लग रहा है मतलब इसका जो प्रिंट हेड है, हेड का प्रॉब्लम शायद हो सकता है। तो हेड का प्रॉब्लम मुझे कैसे पता चला, तो इसका जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों, जो हम कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, वहाँ से भी आपको पता चल सकता है कि इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो हम लोगों को ज़रूरत नहीं है हर बार मतलब प्रिंटर को डिसअसेंबल करें और उसके बाद देखें। तो उसके पहले भी 2-3 टास्क से आप समझ सकते हैं मतलब इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने जब कंप्यूटर से पिन देना चाहा तो वहाँ पे शो कर रहा था, आप लोगों को दिखाएंगे। उससे पहले देखिए मैंने उसी दिन ये वाला जो प्रिंटर हेड है इसको ऑर्डर किया था, तो अभी तो आ चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस प्रिंटर हेड को अनबॉक्सिंग करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे अंदर में क्या है। यहाँ पे देखिए डुअल कार्ट्रिज है, यहाँ पे ब्लैक भी है और कलर भी है। इसको हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और इस जो एरर आ रहा है इस एरर को फिक्स करेंगे। दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने कार्ट्रिज ऑर्डर कर दिया और मुझे भी लग रहा था कार्ट्रिज का प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ दिन पहले ये वाला प्रिंट हो रहा था, अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने कार्ट्रिज ऑर्डर किया। तो अभी चलिए हम क्या करेंगे, अभी कार्ट्रिज को अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा आपको, HP का ओरिजिनल कार्ट्रिज है। डुप्लीकेट मत लगाइए, प्रिंटर ख़राब हो सकता है। तो हम इसको खोल लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 कार्ट्रिज आपको मतलब हेड आपको 2 मिल रहा है। यहाँ पे देखिए और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे देखिए कलर वाला हेड है और ये आपका ब्लैक वाला हेड है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्लैक, और यहाँ पे यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। आप चाहिए तो देख सकते हैं मतलब कैसे आपको इंस्टॉल करना है कि नहीं है। यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, कैसे आपको क्या करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, कार्ट्रिज को खोलेंगे। देखिए दोस्तों, ये वाला नया कार्ट्रिज कैसे होता है। यहाँ पर भी मतलब आपका प्रोटेक्शन लगा हुआ है, देख सकते हैं। इसको पुल करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा भी है पुल करना है। और यहाँ पे देखिए हेड के नीचे भी मतलब प्रोटेक्शन दिया हुआ है। आप जब यूज़ करेंगे तब इसको आपको निकालना पड़ेगा। तो हम निकालेंगे इसको भी, चलिए खोल लेते हैं। देखिए कलर वाला है, समझ सकते हैं आप। तो अभी हम इसको सेट करेंगे। तो कैसे सेट करना है दोस्तों, फ्रंट कवर निकालना है और यहाँ पे जो कार्ट्रिज है तो अभी हम क्या करेंगे, अभी कार्ट्रिज को इंस्टॉल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आपको खोलना है और इसको लगा देना है। मतलब सुनने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि इंस्टॉल करना है,
लेकिन इंस्टॉल मतलब आपको खोलना है और नया वाला को लगाना है, और कुछ नहीं है दोस्तों। तो देखिए ये वाला नया वाला है, इसको साइड में रख देते हैं। तो देखिए इंस्टॉल तो हो गया। अभी हम देखेंगे एरर जा रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए दूसरा एक एरर आ रहा है पी बोल के। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसको एक बार ऑफ करेंगे। प्रिंटर को एक बार ऑफ करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑफ हो चुका है प्रिंटर। अभी हम फिर से इसको चलाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं प्रिंटर का जो हेड है वो इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद ऑन करने से मतलब यहाँ पे देखिए पी एरर शो कर रहा है। पी देखिए डिस्प्ले में पी एरर शो कर रहा है। तो इसको कैसे फिक्स करेंगे और कैसे प्रिंटिंग प्रोसेस चालू होगा वही हम आपको दिखाएंगे। देखिए यहाँ पे एक रिज्यूम का बटन है, आपको दिख रहा है जो ब्लिंक कर रहा है। इसको आपको 3 सेकेंड दबा के रखना है और उसके बाद छोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 सेकेंड दबा के इसको छोड़ रहा हूँ। 1 2 3। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया। आप देख सकते हैं प्रिंटिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपको जब नया कार्ट्रिज इंस्टॉल करना है उसके बाद आपको पी एरर शो करेगा, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। आपको रिज्यूम बटन को एक बार दबा देना है। हाँ, उससे पहले आप लोगों को चेक कर लेना है कि आपका जो कार्ट्रिज है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हुआ कि नहीं, वो आपको चेक कर लेना है। उसका प्रिंट हेड का जो ढक्कन है वो प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है कि नहीं, वो आपको चेक कर लेना है पहले। और ट्रे में आपको पेपर दे के रखना है, और ट्रे का जो यहाँ पे लॉक होता है वो लॉक को भी आपको ठीक ठाक से लगाना है, और फिर आपको ये वाला प्रोसेस चालू करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंट आउट निकल के आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट आउट होके आ चुका है। अभी देखिए अभी कोई भी एरर मतलब शो नहीं कर रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जेरोक्स करेंगे। इसको नहीं, दूसरे एक पेपर को जेरोक्स करेंगे। देखिए ये वाला जो यूज़र मैनुअल है इसको ही चलिए एक बार जेरोक्स कर लेते हैं। तो क्या करना है, इसको हटा देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर को रखेंगे और एक बार जेरोक्स करके आप लोगों को दिखाएंगे कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए थोड़ा सा प्रोसेस चालू है अभी तक, मतलब ये वाला ब्लिंक कर रहा है। तो थोड़ा सा टाइम देना है आपको, हड़बड़ी मत कीजिए दोस्तों। तो चलिए हम क्या करते हैं, ब्लैक वाला पिन निकल के एक बार देखते हैं। तो ये वाला ब्लैक एक बार दबा दिया, तो अभी देखिए प्रोसेस चालू हो गया। अभी देखिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है। 0 का मतलब है रेडी हो चुका है प्रिंटर। तो अभी मतलब ये वाला ब्लिंक कर रहा है, मतलब अभी प्रिंट लेगा दोस्तों। थोड़ा सा वेट करना है। और यहाँ पे देखिए वाईफाई का जो लाइट है वो वाला ब्लिंक कर रहा है।
तो कार्टिज इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा टाइम तो आपको देना ही है, नहीं तो प्रॉपर तरीके से मतलब इंक वगैरह कार्टिज में जाएगा तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और आपको कैसे प्रोसेस करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा आपका दे दूंगा। एचपी की तरफ से मतलब पूरा यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, कैसे आपको करना है क्या नहीं है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका टोटल डिटेल्स दे दूंगा, आप वहाँ से जाके प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा और उसके बाद आप कीजिए तो आपका हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे अभी भी चालू है। हम क्या करते हैं, अभी इसको एक बार ऑफ कर लेते हैं और ऑन करके आपको फाइनली दिखा देते हैं। तो देखिए प्रिंटर ऑफ हो रहा है, ऑफ हो चुका है दोस्तों। देखिए कोई भी लाइट नहीं है, डिस्प्ले भी चला गया। तो चलिए अभी इसको ऑन कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पेपर लेना स्टार्ट हो गया। तो देखिए फिर से मेरे पास प्रिंट हेड का जो प्रिंट आउट है वो निकल के आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसको अभी ज़ेरॉक्स करके देखेंगे। तो चलिए ज़ेरॉक्स दबा दिया तो देखिए प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया। तो अभी हम जो यूज़र मैनुअल है कार्टिज का वो दे के रखा हुआ है अंदर में, तो देखते हैं कि प्रिंट आउट निकल के आता है कि नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने पूरा, देखिए यहाँ पे जो यूज़र मैनुअल मैंने दिया था वो वाला प्रिंट होके आ गया। तो ब्लैक में दिया था इसलिए ब्लैक आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी कलर देके आपको दिखाएंगे कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक वाला प्रिंट होके आ गया। तो अभी चलिए कलर को एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 आ रहा है, मतलब एक बार दबाया इसलिए 1 आ रहा है। आप अगर 2 बार दबाएंगे तो दोनों प्रिंट आउट निकलेगा और यहाँ पे 2 शो करेगा। और फाइनली दोस्तों हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट देंगे टेस्ट पेज और आप लोगों को दिखा देंगे कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो बहुत ही इजी प्रोसेस है दोस्तों, मतलब आपका अगर कार्टिज का एरर दे रहा है तो आप बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिएगा। पूरा वीडियो में जो हमने दिखाया है आपको वो प्रोसेस फॉलो करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा कलर प्रिंट होके आ चुका है। यहाँ पे यूज़र मैनुअल भी आपको दिखाए थे। देखिए ये वाला ओरिजिनल यूज़र मैनुअल है और ये वाला प्रिंट आउट है। कोई भी मतलब अंतर नहीं है, ठीक ठाक से ही प्रिंट आ रहा है, कोई दिक्कत भी नहीं है, देख सकते हैं। तो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी कंप्यूटर से एक बार टेस्ट पेज प्रिंट करके देखते हैं कि होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया, यहाँ पे प्रिंट टेस्ट पेज दे दिया। तो देखिए प्रिंटर जो है टेस्ट पेज ले रहा है, मतलब ये सही तरीके से काम कर रहा है। मतलब आपका जेरॉक्स भी हो रहा है और आपका
कंप्यूटर से जो प्रिंट आउट निकलता है वो भी आपको सही तरीके से हो रहा है। तो देखिए, देख सकते हैं कितना साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब नया वाला कार्ट्रिज लगा है दोस्तों, तो साफ तो दिखना ही चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों आप कीजिए। आपका अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को सहायता करने से। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो दोस्तों जाने से पहले आप लोगों से निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा तो मतलब पूरा वॉच टाइम कंप्लीट हो गया लेकिन सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हुआ, तो आपसे निवेदन है दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए, क्योंकि आप लोगों को पता ही है मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसा नहीं लगता दोस्तों, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब करके रखिए। और पूरा प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्विकहेल्थ के ऊपर, हार्डवेयर नेटवर्किंग के ऊपर, बहुत सारा प्रिंटर के ऊपर, लेज़र प्रिंटर के ऊपर बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके चेकआउट कीजिए, आप लोगों को नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।